राजमहल में और मन में चिंता है। अचानक से इनकी चचेरी बहन देवी बकी नाम की पूतना, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। बेटा बकी नाम की पूतना जैसे यहाँ आई है, कल से कहने लगे भैया आप चिंता में हो? बोले हाँ। किस बात की चिंता है? उन्होंने समझाया कि मेरा काल ब्रज में प्रकट हो गया है। बोले आप चिंता ना करो, हम ब्रज में जाएंगे और स्तनों से जहर लगा के जाएंगे। 1 दिन से लेकर के और 6 महीने तक के जितने भी बालक हैं सबको दूध पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? जो बालक दूध पिएगा वो जहर भी पिएगा, हाँ या ना? जो बालक दूध पिएगा वो क्या पिएगा? जहर पिएगा। और जो जहर पिएगा वो ताली बजाओ मर जाएगा। तो यह बकी नाम की पूतना और मेरे ब्रज में आ रही है। सुखदेव स्वामी के राजा उसी समय पे महाराज अब यहाँ ब्रज में प्रातः काल हुआ। माँ यशोदा की 2 नंद है, माँ यशोदा की 2 नंद है। भागवत जी में आता है, गर्भ संहिता में आता है माँ यशोदा की 2 नंद है। एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। इन्होंने देखा कि भाभी के बगल में लाला सो रहे हैं और सुबह सुबह होते ही इन्होंने जोरदार ताली बजाई है। क्या बजाई? ताली बजाई। और ताली बजा करके आवाज लगाने लगी। सारी ब्रज में 84 कोस में, हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का है, यानी 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। 3 किलोमीटर का 1 कोस तो 250, तो 84 कोस कितने किलोमीटर का हो गया? 250 किलोमीटर। ताली बजाओ जोरदार। तो 250 किलोमीटर में आवाज आने लगी है। सारी ब्रजगोपियों में चर्चा का विषय हो गया और सब बता रही है यशोदा जायो। और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। अरे मैया, आवाज नहीं आई। अरे मैया, सारी ब्रज में चर्चा का विषय, सारी गोपियां माँ यशोदा के यहाँ बधाई लाई है, बधाई लेकर के गई है। ताली बजाओ। ये सच्चाई है साहब। देने वाले के घर कभी कंगाली नहीं आती। राजा परीक्षित ने कहा स्वामी एक चीज समझ में नहीं आई,
हम लोग बार बार कथा में सुन रहे हैं भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। हाँ या ना? हाँ जी, जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और बधाई कहाँ पे हुई? अच्छा, ऐसा कभी होता है कि बेटा का बर्थडे तो तुम्हारे का हो और बधाई दूसरे गांव के बांटे? नहीं ना। हमने सुना है जिसके बेटे का बर्थडे होता है बधाई भी, अरे बोलो, बधाई भी वही होती है। लेकिन ये ब्रज में तो अलग है कि बेटा भयो वसुदेव के धाम में। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल में बजी नगाने। क्या बजे? क्या बजे? नगाड़ा जानते हो? कौन कौन जानता है? अरे फिर तो तुम पक्के कलाकार हो। गोकुल में बजे नगाड़े। ऐसा क्यों हुआ? सुनो बेटा, ये सब कर्म का खेल है। काय का खेल है? कागज हो तो सब कोई बाँचे पर कर्म न बाँचा। बेटा, किसके भाग में क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। भैया देने चाहे करता है जन सो, राजा देने चाहे करता है जन सो तो प्रवीण करे नहीं जाने। उद्यम में पौरुष किए बिना कई बार धन आवत है बिना हाथ पसारे। कई बार मेहनत से भी कामयाबी नहीं मिलती और कई बार बिना मेहनत के काम, अरे बोलो, हो जाता है। भैया देने चाहे करे तारे जिन्हें सो तो प्रवीण करे नहीं तारे। उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत है बिन हाथ पसारे। देव हंसे मैंने आपस में। बेटा, ये देवता भी हंस रहे हैं, ताली बजाओ। ये ताली नहीं है भाई। हाँ, ये देव हंसे मैंने आपस में विधि के परपंच न जात है ताने। क्या प्रपंच है? कि बेटा भयो वसुदेव के धाम में और दुंदुभी बाजी वह नंद के द्वार। बोले साहब, ऐसा क्यों हुआ? बोले बेटा, ये सब कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? देवकी वसुदेव ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा कि महाराज आप जैसा बेटा हमारे घर आकर के जन्म ले। और देवकी वसुदेव के बाद बाबा नंद ने यशोदा माँ ने तपस्या की है कि आप जैसे बेटे को हम दूध पिलाएं। क्या पिलाएं? क्या पिलाएं? दूध पिलाएं। क्या पिलाएं? चाय नहीं, क्या पिलाएं? ताली बजाओ। हाँ, इन्होंने बार बार समझाया। तो सोची कहते बेटा, अच्छा हकीकत बताओ, अगर किसी व्यक्ति को 100 ग्राम दूध लेना है तो उसका बर्तन छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? 100 ग्राम दूध लेना है तो बर्तन कितना होना चाहिए? बोलो, हाथ उठा के बताओ। छोटा। और किसी को 50 किलो दूध लेना है, कितना बड़ा? हाँ, तो बेटा हम सब हैं मांगने वाले और हमारा दूधिया है भगवान। कौन है दूधिया हमारा? कौन है हमारा दूधिया? भगवान। यदि हमारी इच्छा छोटी है तो हमें छोटी वस्तु मिलेगी और इच्छा बड़ी है तो हमें कैसी मिलेगी? तो भगवान के आगे हमें छोटा मांगना है कि मोटा मांगना है? अरे बोलो, कैसा मांगना है? ज्यादा मोटा भी मत मांगना कि और मोटे हो जाओ। ताली बजाओ मोटों के लिए। बोले ना, इन्होंने बार बार समझाया। सोची के बेटा, ये हमारी आपकी भावना का विषय है। यहाँ पर बकी नाम की पुतलाएं हैं। बकी नाम की पुतला ने आकर के और हमारे भगवान को देखा है। अब जैसे देखा तो सारी गोपियां बार बार कह रही है, मैया
हरिओम मैया, आपको लाला कहाँ है, आपको लाला कहाँ है? तो माँ यशोदा ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे मेरो लाला झूले पहले ना झोटा पीलो, मेरो लाला झूले झोटा पीलो, सांवरिया 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 झूले पहले ना झोटा पीलो, लाला मेरो अति बारो, लाला मेरो अति बारो, ब्रजवासी को प्राण पियारो, ब्रजवासी को प्राण पियारो, यार देखे और मुक्तले निकाल झोटा पीलो, यार देखे झोटा पीलो, सांवरिया 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 झूल जोर से बोलो राधा रानी की। माँ यशोदा क्या करने लगी, ये राक्षसी पूतना आई है। सुखदेव जी कहते राजा, हर व्यक्ति के अच्छे कार्य में कभी ना कभी व्यवधान भी आता है। क्या आता है? ज्ञान का है, व्यवधान भी आता है। हम सब यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? यज्ञ बिगाड़ने आए हैं या उसमें सहयोग देने आए हैं? कौन कौन सहयोग देने आए हैं? पक्का सहयोग देने आए। अगर हम सब मिलकर के इस यज्ञ में सहयोग करेंगे तो इस यज्ञ को बाल बांका भी होने वाला। ताली बजाओ। नहीं होगा। जब एक व्यक्ति अपने घर को संभाल सकता है, क्या भगवान की कथा को इतने लोग नहीं संभाल सकते? हाँ या नहीं संभाल सकते हैं? हाँ। इन्होंने बार बार समझाया उस माँ यशोदा के जीवन रूपी यज्ञ में ये बकरी नाम की पूतना है, और पूतना ने भगवान को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के स्तन पान कराने लगी, दूध पिलाने लगे। भगवान इसका दूध पीते गए और इसके प्राण क्या कहने लगे। अब ये बार बार कहती है, पूतना पूतना पूतना, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भगवान बोले ना ना, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ने तो अरे हाथ को उठाओ, ये दिल्ली वाले हैं। या तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले तो चाहे चौकी में फोन करना पड़ जाए। ताली बजाओ। हाँ, अरे मेरा शरीर कांप गया। ताली बजाओ। हाँ, इन्होंने चल करके देखा। सुखदेव स्वामी कहते राजा, ये सच है।
हकीकत ऐसा है। अच्छा, एक आपने कभी गौर किया हो, एक आप सीधी सी बोतल लें, क्या लें? बोतल, पानी की बोतल, और उसमें आड़ी टेढ़ी तिरछी लकड़ी डालें। पहली बात तो बोतल में लकड़ी जाएगी नहीं, हाँ या ना? और अगर चली गई तो बाद में निकलने वाली आवाज नहीं है, बाद में निकलने वाली। अच्छा, राम जी हैं सीधे और बाकी बिहारी है, हमारे बाकी बिहारी है टेढ़े। या तो ये किसी के दिल दिमाग में बैठते नहीं है, और अगर बैठ जाए तो बाद में नहीं निकलते। उसी प्रकार भगवान ने बकी नाम की पुत्रा का उद्धार प्राणांत किया। अब ये बार बार पूतना पूतना पूतना, इसका नाम पुत्र नहीं था, इसका नाम था बकी। क्या नाम था? अहो वकील स्तन काल कोट, भागवत में 10वें स्कंद में श्लोक आया। ये बकी नाम की पुतना है, और परमात्मा ने इसे माँ की गति दी है। राजा परीक्षित ने कथा को सुना और जोरदार ताली बजाई। स्वामी गजब हो गया। क्या हो गया? आवाज कम आई है। क्या हो गया? परमात्मा को जो जहर पिलाने आई भगवान ने, उसे भी परम गति दी। क्या दिए? ये कैसा ठाकुर दयालु है, जब जहर पिलाने वाले को ये परम गति दे सकता है, तो भक्ति करने वालों को तो पता नहीं क्या देगा। हाँ या नहीं? भक्ति करने वालों को तो पता नहीं। एक छोटा सा प्रश्न है, हम लोग भगवान को रोज भोग लगाते हैं और रोज भगवान से कहते हैं कि आजा सांवरे तो लेना निहार। हम रोज भगवान बुलाते हैं, परमात्मा को नहीं आते। और भगवान इसका जहर पीने आए, ये तो पापी थी, राक्षसी थी। बोले नहीं बेटा, इसका पिछला इतिहास देखो, ये जीवन यात्रा है। क्या है ये? यहाँ कोई कर्ज लेने आया है और कोई किसी का कर्ज। जैसे जैसे स्टेशन आएगा वैसे वैसे हमें ट्रेन छोड़ के नीचे उतरना। अली, और जिन जिन का स्टेशन आ गया वो गए, और जिनका आने वाला है वो उन्हें उतरना पड़ेगा। हाँ या ना? तो बेटा, जीवन तो भैया एक रेल है। जीवन क्या है? और हम सब उसी रेल में सफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं ना, एक ही रेल में। तो उस रेल में हमें कट के मारना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके आगे चलना चाहिए? अरे बोलो, क्या करना चाहिए? भक्ति। बेटा, जीवन यात्रा है। इस यात्रा में बोले महाराज, इसका पिछले जन्म का इतिहास गर्ग संहिता में, ब्रजविलास में और भागवती में 3 ग्रंथों में है। जोर से बोलो जय श्री राम। ये बकी नाम की पूतना साधारण नहीं है, ये राजा बलि की बेटी है। किसकी बेटी है? राजा बलि। कि ब्राह्मण बनकर मगन मोरा पधारे बलि राजा के पास। बलि राजा के पास ब्राह्मण बनकर मगन मोरा पधारे बलि राजा के पास। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर मगन मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर मगन मोरा पधारे बलि राजा के बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान। अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान। योग सोचे तजत है भार, योग सोचे तजत है भार। लगो माना सोया को ध्यान,
माला सोया सोदान, ब्राह्मण बन कर मदन मुरान बदला चली ब्राह्मण बन कर यहाँ राजा बलि आए, राजा बलि के भगवान आए। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज कमजोर है, जोर से बोलो। और राजा बलि के यहाँ भगवान ने जाकर के छोटा सा रूप बनाया। कैसा बनाया? छोटा सा। हाँ, थोड़ा हाथों का भी उपयोग करो। हाँ, हमने सुना है ये दिल्ली है, दिल्ली में बिजली का भी बिल दिया जाता है, आया ना? या मकान का भी बिल, गाड़ियों का भी बिल, एसी चलाने का बिल और हाथ उठाने का बिल। ना कहीं महंगाई है, ताली बजाओ। जब हाथों का बिल नहीं है तो हाथों का ध्यान दो। तो राजा बलि के यहाँ जब भगवान आए तो राजा बलि ने देखा, वाह, तो राजा बलि की बेटी है रत्नमाला, इन्होंने देखा कितने सुंदर बालक आए। हाँ, ऐसे बालक को मैं भी दूध पिलाऊं। क्या पिलाऊं? मैं भी दूध। बोले महाराज, अच्छा हकीकत में अपनी संतान किसी को बुरी? हाथ उठा के बोलो भाई ईमानदारी से। अपनी संतान किसी को बुरी, अपना परिवार किसी को बुरा, अपना मायका किसी को बुरा, अपनी खसम किसी को अच्छे। ताली बजाओ। बोले महाराज ये बीमारी पकड़ी है, इन्होंने बार बार समझाया तो सुनजी के ये हकीकत है। बोले इन्होंने देखा कितना सुंदर राजकुमार है, नाना दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके मरे और पहुंच गए बामन नगर। तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने देखा कितना सुंदर बालक है, नाना ऐसे बालक को मैं दूध पिलाऊं। क्या पिलाऊं? भगवान ने कहा हम दूध पिएंगे। लेकिन जब राजा बलि को छला, राजा बलि को, तो इसी बकी नाम की पुत्रानी का नाम, जिसने मेरे पिता के साथ छल किया है, ऐसे बालक को तो अगर मैं जहर भी पिला दूं। क्या पिला दूं? हाथ उठाओ। क्या पिला दूं? जहर भी पिला दूं, तब भी मुझे कोई पाप? वही हुआ। भगवान ने कहा हम तेरा जहर भी पिएंगे। क्या पिएंगे? बेटा मुझ में तुझ में बस भेद यही। क्या भेद है? कि मैं नर हूं तू, आवाज में दबंग पर न लाओ भाई, मैं नर हूं तू, संसार संसार है और भगवान 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 है, कोई कुछ नहीं कर। तो बोले महाराज संसार के द्वारे से आप और हम खाली जा सकते हैं, परिवार के द्वारे से आप और हम खाली जा सकते हैं। नहीं बेटा, ये परमात्मा का द्वारा है। गाय का द्वारा है कि भगवान बोले महाराज भगवान का दरवाजा है।
खाली जा सकते हो, परिवार के दरवाजे से आप खाली जा सकते हो। नहीं बेटा, ये भगवान का दरवाजा है। किसका दरवाजा है? कहाँ है भगवान? तो हाथ उठाया करो। ये हाथ उठाने का भाव क्या है? जब कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है तो दूसरा कहता है हाँ हाँ, क्या बोलते हो? अभी जोर से बोलो। हाँ, तो सुनाने वाले को लगता है कि सुनने वाले को नींद के झोंटे, हमें भी लगता है हाथ उठाओ तो दिल्ली वालों को नींद के झोंटे। ताली बजाओ झोंटे वालों को। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इन्होंने मेरे को समझाया। सोचिए कहते बेटा, तो यहाँ परमात्मा स्वयं आए हैं और परमात्मा ने आकर इस राक्षस की, भगवान ने यहाँ अघासुर, बकासुर, केसी, दैनकासुर, प्रणमासुर, बड़े बड़े राक्षस आए और परमात्मा ने आकर के एक एक राक्षस का उद्धार किया। क्या किया है भगवान ने? और ये सच मानना सर, परमात्मा मारता नहीं है, परमात्मा, आवाज भी खोलो, परमात्मा मारता नहीं, परमात्मा तो जीवन की लीला है। तो यहाँ पर महाराज इन्होंने बार बार समझाया। भगवान ने अघासुर, बकासुर, केशी, दैनकासुर, प्रणमासुर, प्रणावट, बड़े बड़े एक बार हमारे ब्रज में आग लग गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रमामति विक्रम, सारे ब्रजवासी दौड़ के आए हैं, नारायण रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान स्वयं आए और भगवान ने आकर के और यहाँ वृंदावन में अग्नि का पान किया है। गाय का पान किया। पहले लोग पानी कैसे पीते थे? ये बात आप लोगों ने पिया ऐसे पानी? किस किस ने पिया है? पहले देसी आदमी थे तो पानी कैसे पीते थे? और आजकल तो चम्मच से खाते हैं। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, समय बदल गया। इन्होंने मिल करके देखा तो सुखदेव स्वामी जी मेरा जा। अब यहाँ पर वो समय आया, सभी ने मिलकर बड़ा सुंदर। तो यहाँ पर भगवान भागवत जी कहती है मेरे गोविंद ने एक नहीं, दो नहीं, 11 साल 52 दिन, 11 साल भगवान ने अनेक अनेक लीला की है और 52 दिन रह करके भगवान ने ब्रज गोपियों का बड़ा सुंदर भाव हुआ। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए। अब जैसे बड़े हुए तो सारी गोपी दौड़ी दौड़ी आई है। दौड़ के कहने लगी मैया, अरियो मैया, आपके लाला पर तो नाचवो नया। क्या नहीं आवे? ये देखो आदरा सारा ध्यान चलावे पर है। ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ। हाँ, पता नहीं कहाँ ध्यान है, कथा में ध्यान दो। सारी गोपी दौड़ी दौड़ी आई हैं। बोले मैया आपके लाला पे नाचवो नहीं आवे। भगवान से पूछी बेटा आप पे नाचना आता है? भगवान बोले बिल्कुल आता है। कब आएगा? बोले कब नाचना अच्छा लगेगा? जब सब मिलके ताली बजाए। क्या हो जाए? ताली बजाए। तो बेटा 3 लोक का मालिक, 3 लोक का ठाकुर और मेरी माँ यशोदा के आंगन में, मेरे वृंदावन में, मेरे ब्रज में भगवान नाच रहे हैं। उठाओ गाना। दोनों हाथ
क्या बात जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे राजा कितनी गजब की बात है, तीनों लोग जिसके आगे नाचते हो आज वह माँ के आंगन में नाच रहे हैं। ताली बजाओ जोरदार। माँ के आंगन भैया जोगिया ध्यान धरे दिल को, राजा जोगिया ध्यान धरे दिल को, बड़ी ऋषि मुनि जन ध्यान लगाना, ताहे अहीर की छोरिया। किसकी छोरी? अहीरों की छोरी। किसकी छोरी? ताहे अहीर की छोरिया, छचियावर छाछ पे नाच न। और भगवान यहाँ ब्रज में माखन की चोरी करते थे। तो माखन की चोरी का भाव क्या था? उनका भाव था कि ब्रजगोपियों के घर से माखन मिश्री लें और बंदरों को खिलाएं। किसको खिलाएं? किसको खिलाएं? हाँ, ये जीवन की कला है। इन्होंने बार बार समझाया। तो भगवान यहाँ अनेक अगर छोटे से बालक हैं तो चोरी करते अच्छे लगते। क्या लगते थे जी? अगर कोई छोटा सा बालक
और चोरी कर ले तो कैसा लगेगा? बोलो। और ये दिल्ली के बुढ़े चोरी करने लगे तो कैसा लगेगा? ताली बजा बजा। तो बोले महाराज सुखदेव जी के बेटा यहाँ पर भगवान ने बड़ा सुंदर भाव लिया है। 11 साल 52 दिन भगवान ब्रज में रहे। नहीं, भगवान ने यहाँ पर ब्रज में नंगे पैर रहे। क्या रहे? नंगे पैर रहे। और नंगे पैर होकर के भगवान बड़ा सुंदर भाव ले रहे हैं। सुखदेव स्वामी के बेटा अब यहाँ पर सारी भगवतियाँ सुबह से लेकर शाम तक भगवान का दर्शन करने आती। क्या करने आती? बड़ा ललक होती थी, बड़ी इच्छा होती थी हमारा कृष्ण कैसा है, गोविंद कैसा। बेटा मेरे ब्रज का इतिहास कहता है कि इन ब्रजगोपियों ने भोजन किया है तो कृष्ण के लिए, पानी पिया है तो कृष्ण के लिए, और जीवन जिया है तो यशोदानंदी कर्मांतर नियुक्ता सुखम स्वयं दत्त। एक बार माँ यशोदा अपने कृष्ण के लिए दध मंथन कर रही है। क्या कर रही है? दध मंथन जानते हो? अरे पहले जमाने में इतना बड़ा मटका होता था और दध मंथन होता था। क्या होता था? कैसे करते थे? लंबे लंबे हाथ के ना, ऐसे नहीं, सामने वाली में मुक्का लगना। न सोएंगे और न दिल्ली वालों को। तो माँ यशोदा धर्म भागवत जी कहती बेटा बार बार आपको याद दिलाएंगे। माँ यशोदा के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 9 लाख गाय। कितनी गाय? 2 नहीं 9 लाख गाय। थोड़ा सा विचार करें, क्या एक व्यक्ति 9 लाख गायों को पानी पिला सकता है? हाथ उठा के बताओ। नहीं ना। क्या एक व्यक्ति 9 लाख गायों को चारा खिला सकता है? क्या एक व्यक्ति 9 लाख गायों का दूध निकाल सकता है? बड़ा मुश्किल है। 9 लाख गाय की सेवा के लिए कम से कम 1 लाख आदमी होना चाहिए। हाँ यार, कितना आदमी होना चाहिए? और जिस माँ के यहाँ इतना वैभव हो वो माँ स्वयं अपने कृष्ण के लिए स्वयं भोजन बनाती है और स्वयं अपने सामने बिठा के भोजन भोजन कराती। तो भागवत जी ये शिक्षा देती है कि परमात्मा करे आप बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओ, बहुत बड़े धन्ना सेठ हो जाओ, लेकिन नहीं, जब पति और पुत्र को भोजन की बारी आए तो स्वयं भोजन बनाना चाहिए और अपने बच्चों को भोजन, आवाज उठाओ, अपने बच्चों को भोजन कराना चाहिए। राजा ये अति आवश्यक है। भगवान करे नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि 24 घंटे आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है। किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। हाँ या नहीं? किसके लिए भाग रहा है? और वो 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब ना हो तो ऐसी संपत्ति का कोई फायदा नहीं है ना। परमात्मा चाहे कम दे पर सुकून दे। क्या दे? तो महाराज यहाँ पर माँ यशोदा गदा मंथन कर रही है। एक बार भगवान ने एक माखन की मटकी फोड़ डाली। अब मटकी फोड़ी तो भगवान को माँ यशोदा ने उखल से बांधा। कायदे बांधा? उखल जानते हो? अच्छा जी, क्या होता है ये बात? तो उखल से बंधवाए दूंगी, मत रोके गेल हमारी। तो उखल से मत रोके लाला, तो उखल सो बंधवाए दूंगी, मत रोके गेल हमारी। उखल से मत रोके गेल हमारी, मत रोके रे बनवारी। मत रोके गेल हमारी, मत रोके रे बनवारी। अरे तोहे उखल सो बनवाए दूंगी, मत रोके गेल हमारी। उखल से बनवाए दूंगी, मत रोके। तो माँ यशोदा ने भगवान को उखल से बांधा।
अब जैसे वो कल से बांधा तो भगवान ने देखा कि माँ यशोदा अपने घर के कार्य में लग गई। तो माँ यशोदा को देख करके जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यहाँ पर तो भगवान ने देखा कि माँ के आंगन में 2 वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं? हाथ उठाना भाई, कथा में ध्यान दो। 2 वृक्ष हैं। अब जब 2 वृक्ष हैं तो भगवान दौड़े दौड़े गए और भगवान ने जाकर के दोनों वृक्षों को प्रेम की डोरी में लपेटा। काय में लपेटा? वासना की नहीं, अहंकार की नहीं, प्रेम की डोरी। ताली बजाओ। ये ताली नहीं है पीछे वालों के भाई ना, जोश होना चाहिए। प्रेम की डोरी भगवान ने जाकर लपेटी और लपेट करके और जोर से झटका मारा तो वह वृक्ष आंगन में गिर गया। उस वृक्ष में से 2 व्यक्ति प्रकट हुए। भगवान ने पूछा भैया, अरे भैया आपका नाम, काम, पता, ठिकाना? उन्होंने कहा साहब हमारा, हम कुबेर भंडारी के पुत्र हैं, मण कुंवर मणिग्रीव हमारा नाम है, नल कुंवर मणिग्रीव। बोले हम वृक्ष बने। वृक्ष बने कारण वृक्ष क्यों बने? उन्होंने समझाया स्वामी एक बार हम दोनों भाई पैसे वाले बाप के बेटे हैं। किसके बेटा है? गरीब आदमी। अधूरा ध्यान कहाँ है? कथा में ध्यान दो। सावधानी हटी और दुर्घटना। ताली बजाओ। बोले साहब हम दोनों बड़े बाप के बेटा हैं और हम दोनों के दोनों एक बार यमुना में स्नान कर रहे थे। अब स्नान करते करते अचानक से हमने सामने से देखा नारद जी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 देख तो लिया लेकिन हमने प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो और सर झुकाओ। ये बात ऐसे प्रणाम होता है। बोले हमने प्रणाम नहीं किया। अब जब हमने प्रणाम नहीं किया और नारद जी ने हमें देख लिया तो नारद जी ने हमें शाप दे दिया। क्या दिया? साफ दे दिया। अरे ओ राक्षस हो, आप जो है इस तरीके से महाराज यहाँ पर बैठे हो और खड़े होकर के देख रहे हो, तुम वृक्षों की तरह खड़े हो। काय की तरह खड़े हो? वृक्षों की तरह अहंकार में। जाइए हम आपको शाप देते हैं कि आप दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। दोनों के दोनों। बोले स्वामी हम वृक्ष बन गए। अब जब वृक्ष बन गए तो हमें गलती एहसास हुई। अच्छा ये सच्चाई है इंसान का, जब समय निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अरे हाथ उठाओ। क्या निकल जाता है? हाँ, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब जीवन चला जाता है तब हमें अनुभव होता है, और जब अनुभव होता है तब हमारे पास कोई बैठने को राजी, अरे बोलो, कोई बात करने को राजी, कोई हमारी शकल भी देखने को राजी। ताली बजाओ के लिए। हाँ या ना? ये सच्चाई है। उन्होंने कहा साहब हमें बाद में गलती का एहसास हुआ और हम दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जाकर के बार बार चरणों में गिर करके कहने लगे स्वामी क्षमा करो क्षमा करो। बोले नहीं बेटा, छोड़ा हुआ तीर और बोली हुई वाणी ये कभी वापस है? हाथ उठा के बोलना भाई, पता ना बिगाड़ो, ध्यान दो। ये कभी वापस है नहीं आती सर। बोले अब हम क्या करें?